राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ इंसानों का जाना सुरक्षित नहीं है। इस किले का नाम बानगढ़ का किला है। दिन के समय यहाँ पर्यटक घूमते हैं, तस्वीरें लेते हैं और इतिहास को करीब से महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है और अंधेरा फैलने लगता है, यही जगह एक अलग ही दुनिया जैसी लगने लगती है। कहा जाता है कि रात के सन्नाटे में यहाँ किसी के चलने की आवाज आती है, कभी किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके बिल्कुल पीछे खड़ी हो। लेकिन क्या इन कहानियों में सच है? आज की कहानी इसी रहस्य के बारे में है। कई साल पहले की बात है, एक युवक था आरव। उसे पुरानी और रहस्यमयी जगहों की वीडियो बनाना बहुत पसंद था। भूत प्रेत की कहानियों पर उसका बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन उसने तय किया कि वह बानगढ़ किले के एक ऐसी वीडियो बनाएगा जिसमें वह रात के समय किले के अंदर जाकर वहां की सच्चाई अपने कैमरे में रिकॉर्ड करेगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, आरव बानगढ़ में रात को मत जाना। लेकिन आरव हंसते हुए बोला, भूत अगर सच में होते हैं तो आज मैं कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएंगे। शाम के करीब 5 बजे आरव बानगढ़ पहुंचा। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे जा रहा था। किले की पुरानी दीवारों पर पड़ती सूरज की आखिरी किरणें उस जगह को और भी रहस्यमयी बना रही थी। आरव ने कैमरा चालू किया। और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दोस्तों, मैं इस समय बानगढ़ के किले के अंदर हूँ। कहा जाता है कि सूरज डूबने के बाद यहाँ अजीब घटनाएं होती है। आज हम देखेंगे कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है। वह आगे बढ़ता गया। पुरानी हवेलियाँ, टूटी हुई दीवारें, खाली गलियाँ और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। आरव ने कैमरे को देखा। अरे ये क्या हुआ? उसने कैमरा दोबारा चालू किया। सब कुछ सामान्य था। वह आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। ठक ठक ठक। आरव रुक गया। आवाज भी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वह मुस्कुराया, शायद मेरा भ्रम था। लेकिन जैसे ही उसने फिर कदम बढ़ाया, ठक ठक ठक, इस बार आवाज उसके बिल्कुल पीछे से आई। आरव ने तुरंत पीछे देखा, फिर भी कोई नहीं था। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अब अंधेरा बढ़ने लगा था। आरव ने सोचा कि वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन तभी कैमरे में कुछ अजीब दिखाई दिया। कैमरे की स्क्रीन पर उसके पीछे एक सफेद कपड़ों में खड़ी महिला दिखाई दे रही थी। आरव ने घबराकर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। उसने फिर कैमरे की स्क्रीन देखी। महिला अब भी दिखाई दे रही थी। इस बार उसका चेहरा कैमरे की तरफ था। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने कैमरा नीचे कर दिया और तेजी से बाहर जाने लगा।
तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, रुको रुको। आरव वही जम गया। आवाज फिर आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव ने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। उसने आंखें बंद कर ली और मन ही मन कहा, मुझे यहाँ से जाना है। कुछ सेकंड बाद अचानक चारों तरफ बिल्कुल शांति हो गई। आरव ने धीरे से आंखें खोली। उसके सामने किले का मुख्य रास्ता था। वह दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। अगली सुबह आरव ने अपनी रिकॉर्डिंग की हुई वीडियो देखने के लिए कैमरा खोला। वीडियो में वह किले के अंदर घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन आखिरी 5 मिनट की रिकॉर्डिंग देखकर उसके होश उड़ गए। वीडियो में आरव अकेला नहीं था, उसके पीछे एक महिला धीरे धीरे चल रही थी। और सबसे डरावनी बात, वीडियो के आखिरी फ्रेम में वह महिला कैमरे के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और स्क्रीन पर सिर्फ एक ही शब्द दिखाई दे रहा था, वापस मत आना। आरव ने उस दिन के बाद कभी बाणगढ़ जाने की कोशिश नहीं की। आज भी बाणगढ़ किले से जुड़ी कई डरावनी कहानियां सुनने को मिलती है। हालांकि इन अलौकिक घटनाओं का कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इस किले का इतिहास, इसी वीरान गलियों और रात का सन्नाटा इसे भारत की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक बना देता है। तो सवाल अब भी वही है, क्या बाणगढ़ में सचमुच कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है, या फिर यह सब डर और कल्पनाओं का खेल है? इसका जवाब शायद उस किले की पुरानी दीवारों के बीच कहीं छुपा हुआ है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आप बाणगढ़ किले में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती है जहां अंधेरा सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी नहीं होता, बल्कि किसी अनदेखी चीज़ की मौजूदगी का एहसास होता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द